हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 के आधार पर मैंने एक्सरसाइज 2.4 ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैंने उसी से रिलेटेड अन्य 4 क्वेश्चन लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या पहले को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन संख्या पहला दिया है हमें, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। जो हमें व्यंजक दिए इनके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। इनके हमें गुणनखंड करने। तो पहला क्वेश्चन दिया है 25x² प्लस 9y² प्लस 9z² माइनस का 30xy माइनस का 18yz प्लस का 30xz। तो आइए क्वेश्चन संख्या पहले को हल करते हैं। पहले का पहला दिया है उसको हल करते हैं। 25x² प्लस का 9y² प्लस का 9z² माइनस का 30xy माइनस का 18yz प्लस का 30xz। ये हमें सर्वसमीका होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के आधार पर, उसके आधार पर हमें खोलना है इसे। यहाँ पे एक सर्वसमीका होती है, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के आधार पर खोलना है। ये सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जो सर्वसमीका है इसके आधार पे हमें इस जो है सवाल दिया है इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो आइए हल करते हैं। ए की जगह दे रखा है 25x² प्लस बी की जगह दे रखा है कितना 9y²। ऐसे ही करके हमें ये सर्वसमीका के रूप में लिखा हुआ है, इसको हमें हल करना है। तो 25x² को लिख सकते हैं, 5 का वर्ग 25 होता है x, तो x² लिख सकते हैं। प्लस इसी प्रकार से 3 का वर्ग 9 होता है, तो 3y²। यहाँ पे जो है जो दिया है ये यहाँ पे है, इसको लिखेंगे 2 गुणा यानी 2ab के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से हमें माइनस का लग रहा है यहाँ पे, तो ये जो 3y होगा ये माइनस का होगा, माइनस 3y का स्क्वायर प्लस का 3 का वर्ग 9 होता है, तो 3z का स्क्वायर लिखेंगे माइनस का यहाँ पे जो है होगा प्लस का जो है 2ab है ना, 2ab प्लस का होगा 2a की जगह हमें कितना है 5x गुणे b की जगह कितना है माइनस का 3y। ठीक, आगे खोलेंगे तो प्लस का 2bc होता है, तो 2b की जगह ये है हमारा 2 गुणे का 3y गुणे का 3z। तो हमें प्राप्त होगा, हमारा जो खुलेगा 2 गुणा 3y जो है गुणा 3x। ओके, आगे खोलेंगे इसे तो हमारा 2bc होता है, फिर होता है 2ca, तो 2 गुणे c की जगह हमें कितना है यहाँ से 3z है, और a की जगह कितना है 5x। इस प्रकार से हमने इसे खोल लिया है। ठीक है, जब खोलेंगे तो ये जो इसका संक्षिप्त रूप होगा, तो जब होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये सर्वसमीका बन गई। इसके आधार पर हमने अगर संक्षिप्त रूप लिखना है तो हमें इसके आधार पर लिखेंगे, यानी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसके फॉर्म में लिख गया ये।
जब इसके फॉर्म में लग गया तो संक्षिप्त रूप लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ क्या है 5x प्लस का 3y प्लस का 3z है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे संक्षिप्त रूप में यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं हम 5x माइनस का 3y प्लस का जो है 3z का होल स्क्वायर। ठीक, क्या लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर। इसी के सर्वसमीकरण के आधार पर ये क्वेश्चन संख्या ये हल कर लिया, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम सवाल नंबर जो है सॉल्व करते हैं। दूसरा दिया है हमें, यहाँ पे दूसरे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा दिया है 9x स्क्वायर प्लस का 16y स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर दिया है, माइनस का 24xy दिया है, प्लस का 16yz दिया है, माइनस का 12xz। ठीक, ये सवाल दिया है हमें दूसरा। अब इसे हल कर लेंगे। इसे भी हम सर्वसमीकरण के आधार पर करेंगे। किसके आधार पे, जैसे सर्वसमीकरण x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे सर्वसमीकरण के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy होगा, 2ab यानी 2xy प्लस 2yz होगा प्लस का 2zx। इस सर्वसमीकरण के आधार पर इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो यहाँ x की जगह 9x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर है x स्क्वायर की जगह, y स्क्वायर की जगह हमारा क्या है 16y स्क्वायर है, और z स्क्वायर की जगह 4z स्क्वायर है। अब माइनस का कितना है यानी प्लस 2xy, तो ये खुला है 2 गुणेगा 3 का वर्ग 9 होता है। आइए अब इसे आगे खोल लेते हैं, तब आपकी समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो यहाँ लिखेंगे 3x का स्क्वायर। हमें माइनस का 24xy है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस का 4 का वर्ग 16 होता है, 4y का स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ से ये प्लस का होगा, यहाँ से ये माइनस का होगा, यानी ये जो है यहाँ पे क्या है प्लस का 16yz है, यहाँ प्लस का है तो ये दोनों प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, तो माइनस का 3x स्क्वायर होगा, प्लस का होगा 4y का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का ये 2 का वर्ग 4 होता है, 4z का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 गुणे का a की जगह कितना है 3x है, तो माइनस का 3x है a की जगह, गुणा y की जगह कितना है 4y है। अब इसका गुणा करेंगे यही आएगा हमें, 2 3 6 6 चौके 24 माइनस का 24xy, ये जो है इसका प्रसारित रूप है। इसे खोलेंगे तो प्लस का 2yz, y की जगह कितना 4y है, गुणा z की जगह 2z है। आगे इसे करेंगे तो हमारा होगा 2zx, z की जगह कितना है हमारा 2z है, गुणे का x की जगह कितना है माइनस का 3x। तो इसका अगर इसके रूप में लिखें तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, 4y का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 का वर्ग 16 होता है, 16y स्क्वायर हो गया, प्लस का 2z का स्क्वायर करेंगे 2 का वर्ग 4 होता है, और z का वर्ग करेंगे z स्क्वायर, इसके फॉर्म में लेके जाएगा ये। ठीक है, तो प्लस का 2ab है यानी 2xy है यहाँ पे, तो 2 या 6 6 चौके 24 प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस का 2 चौके 8 8 दूनी 16 yz हो गया, प्लस का 2 दूनी 4 4 या 12 माइनस का हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस का 12z। इसको हमने आगे खोल लिया है, खोल के ऐसे लिखा है। ठीक है, यानी सर्वसमीकरण के रूप में लिख लिया। अब हमें ये सर्वसमीकरण के रूप में लिख गया, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2
जेड एक्स है यहाँ से, ठीक है। जब इतना है तो इसको हम इसके रूप में संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, यानी जो इस सर्वसमीकरण का प्रसारित रूप है ये, और इसको हमने संक्षिप्त रूप में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे ये संक्षिप्त रूप में नहीं होकर के प्रसारित रूप है, तो इसे संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, सर्वसमीकरण के रूप में इसे लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ से, यानी ए यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा एक्स की जगह है 3x माइनस का 3x प्लस वाई की जगह 4y है, वाई की जगह कितना है 4y है, प्लस का जेड की जगह 2z, यानी 2z है यहाँ पे, कितना है 2z का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो इसका आंसर आया 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस का 24xy प्लस 16yz माइनस का 12zx, इसका हमें आंसर प्राप्त हुआ कितना, माइनस का कोष्टक में माइनस का 3x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट सवाल जो दे रखे हैं उनको हमें हल करना है। जो नेक्स्ट सवाल दे रखे हैं हमें, जैसे कि दूसरा सवाल दे रखा है, गुणनखंड कीजिए 3a स्क्वायर v माइनस का 243 ab/q। आइए अब इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं हम, यहाँ पे दूसरे सवाल को हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इसके करने गुणनखंड, क्या करने हैं, गुणनखंड करने, तो यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे हमें सवाल दिया है, दूसरा वाला दिया है हमें सवाल 3a स्क्वायर b माइनस का 243 ab/q। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 × 24, 3 एकम 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा। सबसे पहले a यहाँ पर है और a स्क्वायर यहाँ पर है, तो a कॉमन ले लेंगे, और b/q यहाँ पर और b यहाँ पर है तो b कॉमन ले लेंगे। जो दोनों में से मिलेगा वही हमारा कॉमन आ जाता है। तो यहाँ से क्या कॉमन मिला, 3ab मिला। जब 3ab कॉमन मिला तो इसका भाग देंगे यहाँ पे, यानी 3a स्क्वायर b में भाग दे देंगे कॉमन से, 3ab का भाग दे देंगे, तो 3 से 3 कटेगा, a से a कटेगा, b से b कट जाएगा, b से क्या कटेगा, v कट जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो है हमें सवाल मिलेगा, ये जो सवाल है यहाँ पे 3a/q v है, यहाँ पावर 3 होगी। अगर हमारी 2 होगी तो ये सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारी पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, 3a/q b माइनस का 243 ab/q, ये सवाल है। तो यहाँ पर भी 3 पावर होगी। जब हमें ये कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये पावर 3 होगी, तो 3 से 3 कटेगा और a से एक a कट जाएगा, 2 पावर बचेगी, और b से b कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, a स्क्वायर बचेगा यहाँ से, माइनस, अब इसका भाग इसमें देंगे 243, हम किस में देंगे, 243 ab/q में देंगे। ठीक, यहाँ कितने से भाग देंगे, 3ab से भाग देंगे, जो कॉमन है उससे। 3 से काटेंगे, 3 × 8 24 और 3 एकम 3, a से हमें a कट जाएगा और b से एक पावर कट जाएगी, तो यहाँ b की पावर 2 बचेगा। तो यहाँ क्या मिला, 81 b स्क्वायर बना। ठीक है, 81 b स्क्वायर। आगे अब हमें यहाँ से सूत्र मिला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र। तो जो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, वो उसके बराबर में होता है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, यानी एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो हमें इस सर्वसमीकरण के आधार पर इस सवाल को करना है। तो यहाँ से हमें 3ab तो है हमें बाहर, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आगे से करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये कितने का वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है, 9 ने 81 यानी 9 का वर्ग होता है, 9b का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो सवाल बना ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है। तो 3ab है, तो आगे करेंगे इसे a प्लस वी, यानी a की जगह a है प्लस b की जगह है 9b, दूसरे कोष्टक में a माइनस
बी क्या हो जाएगा, ए माइनस वी है, ए माइनस वी, तो ए माइनस का 9v कितना हो जाएगा, ए माइनस का 9v। तो इसका जो गुणनखंड प्राप्त हुए हमें गुणनखंड प्राप्त हुए 3ab, एक कोष्टक में a प्लस 9v, दूसरे कोष्टक में a माइनस 9v। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा। अब तीसरे को करते हैं। तीसरा सवाल हमें दिया है, यहाँ पे तीसरे को कर लेते हैं। तीसरा हमें सवाल दिया है, गुणनखंड कीजिए कि x की पावर 4 माइनस का 625 दिया है, x की पावर 4 माइनस का 625 ये सवाल दिया है हमें। तो इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ से हमें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर इसको भी करेंगे, जो सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके भी आधार पर इस सवाल को भी लगाएंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी होता है कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है। ठीक है, आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम x की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस ये 25 का वर्ग 625 होता है, 25 का क्या लिख सकते हैं, इसे वर्ग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 25 का वर्ग लिखेंगे। ठीक है, जब आगे सॉल्व करेंगे तो a प्लस वी और a माइनस वी, तो a की जगह x है और b की जगह कितना है, 25 है। तो यहाँ से लिखेंगे, ये खुलेगा तो a प्लस वी, a की जगह एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह 25, इसी प्रकार से x माइनस 25 होगा, यानी a माइनस वी की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 25। a की जगह हमें कितना है, एक्स स्क्वायर, यानी a स्क्वायर की जगह हमें दिया है एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस का 25 का स्क्वायर। तो हमें इसे इसके आधार पर खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर खोला है। तो a प्लस वी होता है कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस वी। तो a प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस 25, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, अब ये वाला भी खोल लेंगे, इसी सूत्र के आधार पर खोलेंगे। एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस का 25 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 5 का वर्ग होता है 25, इसलिए ये हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में फिर आ गया, तो इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और ए प्लस वी के आधार पर, तो एक्स प्लस का 5 हो जाएगा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस का 5। ठीक, इस प्रकार से हमने सवाल नंबर अब तीसरे को भी हल कर लिया। तीसरे का आंसर हमें प्राप्त हुआ, तीसरे का आंसर मिला है x की पावर 4 माइनस 625 का आंसर हमें प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 25, दूसरे कोष्टक में x प्लस 5 और अगले कोष्टक में x माइनस 5। मुझे आशा है ये भी आपके समझ में आया होगा। इस सर्वसमीका के आधार पर हमने इन सवालों को लगाया है। अब हम जो सवाल नंबर चौथे को हल करते हैं, जो चौथा दिया है हमें सवाल चौथा नंबर, यदि x प्लस 4 बहुपद एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 24 का एक गुणनखंड है, तो यानी तब दूसरा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल होते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक गुणनखंड दिया होता है और अन्य गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। तो हम ऐसे सवालों में जो है ये जो दिया होता है गुणनखंड, उसका भाग कर देते हैं जो बहुपद दिया होता है उसमें। ठीक है, ये गुणनखंड होता है। तो आइए अब हम इस सवाल को यहाँ पे लगा लेते हैं। क्या करेंगे, इस सवाल को हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब सवाल नंबर यहाँ चौथे को हल कर लेंगे। ये जो है चौथे सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो दिया है, तो यहाँ बहुपद दिया है हमें, बहुपद दिया है x की पावर 3 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 24, ये बहुपद दिया है। एक गुणनखंड दिया है, गुणनखंड दिया है हमें x प्लस 4, एक गुणनखंड दिया है x प्लस 4 दिया है हमें। तो अब हमें अन्य गुणनखंड दूसरा निकालना है। इसके लिए हमें भाग देना होगा, x प्लस 4 से इस बहुपद में भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ भाग दे लेते हैं, x प्लस 4 से इस बहुपद में भाग देते हैं, एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 24, इसमें भाग देते हैं। ठीक, तो यहाँ से भाग देंगे
हमें यहाँ पे x है, हमें x की पावर 3 बनाना है, तो कितनी कमी पड़ रही है, x की पावर 3, यानी जो दिया होता है उसमें से घटा के देख लेते पावर, यानी 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की कमी पड़ रही है, जिसकी कमी पड़ रही है उसका गुणा करेंगे इसमें, x की पावर 2 का गुणा x में करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर गुणा x करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा, गुणा करने पर घातों का जाता जोड़, तो x की पावर 3 आ जाएगा, प्लस और प्लस प्लस होता है 4 गुणे एक्स स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये कटा सजाती वाला, माइनस माइनस का दोनों जुड़ जाएगा, क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर, यानी माइनस का 5x स्क्वायर बनेगा जाके, और इसे उतार लेंगे माइनस का 14x को। ठीक, हमें अब माइनस का एक्स स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पर x है, किसकी कमी पड़ रही है, सबसे पहले तो -5 की कमी पड़ रही है, तो 5 से गुणा करेंगे, और x की पावर 1 की कमी पड़ रही है, यहाँ 1 है यहाँ पे 2 है, तो हमें एक की कमी पड़ रही है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, यानी x + 4 में हम गुणा कर लेते हैं, कितने से, हम माइनस का 5x से गुणा कर लेते हैं, तो माइनस और प्लस माइनस होता है 5x गुणे x, तो 5 गुणे x की पावर 2 हो जाएगा, 1 पावर और 1 पावर 2 हो जाएगा, गुणा करने पर घातों को आता है जोड़, माइनस और प्लस माइनस होता है 4 पन्ना 20, तो 20x हो जाएगा, इसको हम उतार लेंगे, गुणा कर दिया है, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर बना है, माइनस का 20x, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस सजाती वाला ये कट जाएगा, 5x स्क्वायर और प्लस का 5x स्क्वायर और माइनस का 5x स्क्वायर ये कट जाएगा, प्लस का 20x है और माइनस का 14x, तो प्लस का कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6x, यानी 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 बचेगा, किसका, प्लस का ज़्यादा है, आगे उतार लेंगे प्लस का 24 उतार लेंगे। ठीक, अब हमें 6x बनाना है, यहाँ पे x तो है लेकिन 6 नहीं है, तो प्लस के 6 से हम गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे 6 गुणा x तो 6x हो जाएगा, प्लस 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 होता है 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक, आगे हल करेंगे, इसे घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस सजाती वाले ये कटा, 6x से 6x, प्लस का 24 और माइनस का 24 ये कटा, तो शेषफल आएगा 0, शेषफल आ गया हमें 0। अब जो ये सवाल दिया है, इसमें हम किस प्रमेय का यूज करेंगे, जो हमारा सूत्र होता है, हमें आपको पता होगा, सूत्र होता है हमारा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे का भागफल प्लस का शेषफल होता है, प्लस शेषफल, ये प्रमेय यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, जब ये लगाएंगे यहाँ पे तो भाज्य की जगह भाज्य रख देंगे, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये जो आया शेष, ये जो भागफल आया और ये नीचे शेषफल है, यानी भाजक होता है, ये भाज्य होता है भागफल और ये शेषफल, तो भाज्य की जगह भाज्य रख देंगे। भाज्य हमारा कितना है, x की पावर 3 माइनस का x स्क्वायर है, माइनस का 14x है, प्लस का 24 बराबर दिया है हमें, जो है भाजक दिया है कितना, भाजक x + 4 दिया है, और जो हमारा भागफल आया x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, शेषफल आया था 0। जब 0 का जोड़ करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, तो x³ माइनस का x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 24 बराबर का, एक गुणनखंड तो हमें पहले से ही मिला है, x + 4 दिया है, और अन्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमें गुणनखंड करने हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड करने हैं, ये 6 दिया है, 6 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 6 मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर हमें मिल जाए कितना, -5, तो इसके गुणनखंड करेंगे 6 के, तो 1 गुणा 6 होता है और 2 गुणा 3 होता है, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 होता है,
तो हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे दोनों माइनस का ले लेते चिन्ह, माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो -2 और -3 5 हो जाएगा माइनस का, और गुणा करेंगे माइनस का माइनस से कटेगा और 3 दूनी 6, ये 6 प्राप्त हो जाएगा। यानी गुणा करने पर हमें 6 मिल रहा है और माइनस का माइनस में जोड़ने पर हमें 5 मिल रहा है, तो ये वाला ही जोड़ा ले लेंगे। ठीक है, तो x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6, यहाँ पहले 3 पद थे, यहाँ 4 हो गए, 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब जोड़े से कॉमन ले लेंगे, जो दोनों में मिलता है वही कॉमन आता है। x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो x यहाँ से कॉमन ले लिया, जो कॉमन लेते उसका भाग देते ऊपर। x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, भाग देंगे तो 1 पावर कम हो जाएगी, x बचेगा। ये यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, माइनस होता है, x से x कटेगा, क्या बचेगा 2। यहाँ से हम अंक कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे चर x है, यहाँ चर नहीं है, यहाँ 3 है, 3 का भाग 6 में चला जाएगा, 3 को भी काट देगा। जो कॉमन लेते हैं ऐसा कॉमन लेते हैं, दोनों को काट दे, तो यहाँ माइनस का 3 ले लेंगे, जो चिन्ह होता है उसी के साथ कॉमन ले लेते हैं। -3 का भाग 3x में देंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, -3x वटे x का भाग देंगे तो x से -3 से देंगे, -3 से -3 कटा, क्या बचा x बचा, तो यहाँ x बचेगा माइनस और प्लस माइनस होता है, 3 दूने 6। ध्यान रहे इन दोनों कोष्टकों में समान होना चाहिए, अगर समान नहीं आएगा, गलत आया तो तुम्हारे जो गुणनखंड किए हैं वो गलत किए हैं। ठीक है, तो एक कोष्टक में x माइनस 2 हो जाएगा, दूसरे में हमें मिलेगा x माइनस का 3, कितना मिलेगा x माइनस का 3। ये गुणनखंड इसके हैं, तो यहाँ पे लिख देने, यहाँ पे लिख देंगे ये गुणनखंडों को हमें मिले हैं। x माइनस 2 मिला है दूसरे कोष्टक में, और अगले कोष्टक में मिला है x माइनस 2 मिला इसका गुणनखंड, और x माइनस 3 मिला। तो जो हमारा आंसर होगा, अभीष्ट आंसर होगा हमारा, जो आंसर होगा यानी x³ माइनस x² माइनस का 14x प्लस का 24, ओके, बराबर जो आंसर आया x प्लस 4 आया। एक गुणनखंड दिया था पहले, 2 गुणनखंड मिल गए, x माइनस 2 मिला और x माइनस 3 मिला। तो आइए अब सवाल को देख लेते क्या कह रहा है। सवाल हमारा कह रहा था कि x यदि x प्लस 4 बहुपद x³ माइनस x² माइनस 14x प्लस 24 का एक गुणनखंड है, तब दूसरा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें एक गुणनखंड ये प्राप्त हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है, अब हमने 2 गुणनखंड और ज्ञात कर लिए। यहाँ पे तो हमने 2 गुणनखंड पहले से ही x प्लस 4 दिया था, 2 गुणनखंड कर लिए, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या मैंने चौथे को हल किया है, ये भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में मैंने क्वेश्चन संख्या पहले के दोनों को हल किया है। यहाँ देख लेते हैं, ये मैंने पहले व दूसरे को हल किया, दूसरे को किया था इसका, तीसरे को भी किया था और चौथे को भी किया था। ये मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या ये चारों आपके अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो, सवाल अच्छे से समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.5 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।